अरे सुन नहीं किया क्या? सुन नहीं किया, क्या बोल रहा था? इंजेक्शन में तो मैडम ने कुछ सुन की दर्द दर्द तो नहीं होना उस दिन रात को? थोड़ा हुआ था ना, फील हुआ था। इतना नहीं। ऐसा करो, नहीं नहीं सीधा करो हाथ। कोई कोई स्ट्रीच लगने से रोता भी होगा नहीं सर? बहुत। ये तो हंस रहे थे। मेरा उल्टा रिएक्शन निकलता है, मैं ये बोलूं। अच्छा, बच्चे के ऊपर गुस्सा हो रहा था। बच्चे तो किसी का बाप को दर्द होगा, बच्चे को चोट लगे तो पेन तो रहता है। और प्यार भी रहता है, प्यार में बहुत गुस्सा मिलता है ना। नहीं पड़ रहा है। नहीं तो सर 2-3 दिन इधर ख्याल रखते थे, प्रॉपर रेस्ट भी होता था, ऐसी बात नहीं। वो क्या नाम है अपना, तू बोल ले। इसको क्या होता है, छोटा बच्चा है सब बोलते हैं इसकी। सीखी तो पर वो इनको बोल सीख दो, लो, सीख लो, करना बोल रहे। अभी करना है। खुद खा सकता है पढ़ में, उन्हीं को तो बोल रही हूँ। इसलिए बीफे ने कर की क्लास लिया जाए, एक दिन खत्म हो गया। हाँ, करना पड़ेगा। ये सब बताओगे क्या उसमें? हाँ ये तो मेन है, बीफे ने क्या डॉक्टर थोड़ी बनना है। हेलो दोस्तों, मैं फिलहाल कुछ दिन से तो ब्लॉग वैसे डाली नहीं, कुछ एक दो गया है क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए कुछ डाल नहीं रही थी, बट अभी रेगुलर होने वाली हूँ, हो जाऊँगी। अभी फ़िलहाल 2:30 बज चुके हैं। ये कैमरा, फ्रंट कैमरा ऑन है तो पता नहीं ये उल्टा दिख रहा होगा, पर मैं ट्राई करूँगी एडिटिंग में फ्लिप कर दूँ, बट फ्लिप करने के बाद भी पता नहीं ये क्या दिखेगा। एक सेकंड में बैक कैमरा से ही ले लेती हूँ ना। टाइम देख लो दोस्तों, 2:30 बज गए हैं। अगर आपको ये बिलीव भी ना हो रहा हो तो ये देख लो, 13 है, ये यूनिवर्सल टाइम सेट है। तो अगर दोपहर का 2:24 होता तो ये कुछ 14:24 ऐसे दिखता। तो मैं इतने रात तक क्यों जागी हूँ, क्या लगता है पढ़ाई कर रही थी? नहीं, क्यों अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो रात भर अभी पढ़ने का है नहीं मुझे, मतलब मैंने ऐसे टाइम टेबल शेड्यूल सेट नहीं किया है। बाय द वे एक अपडेट है, मेरा ये बीच में ऐसे हाथ कट गया था, ये भी एक रीज़न है कि मैं कुछ दिन ब्लॉग नहीं कर रही थी, क्योंकि हाँ ये है कि मतलब हाथ ही तो कटा है, लेफ्ट हैंड में तो कर ही सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा था, बट मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, दूसरी जाया था। तो जब कट हुआ था शायद मैं वो फ़ोटो नहीं लगा सकती, यूट्यूब शायद सेंसर की वजह से वो शायद वो ब्लॉक कर दे, तो मैं नहीं डालूँगी, अगर डालूँगी भी तो थोड़ा ब्लर कर दूँगी। तो कांच से वो कट गया था। तो जब लेकिन पता चला मेरे घर वालों को कि ऐसा हुआ है तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ही डर गई। आज का ये टॉपिक नहीं है, वैसे मैं ऐसे ये कर रही हूँ, ये टॉपिक आज का नहीं है। मतलब अभी जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ना सो नहीं पा रही हूँ, मैं मतलब एंजाइटी सी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, कुछ स्ट्रेस ले लेती हूँ, कोई कुछ बोल दिया तो मेरा थोड़ा ट्रिगर हो जाता है दिमाग, ठीक है। अभी 1-2 ब्लॉग पहले मैंने कुछ बोला था कि मुझे रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, कोई कुछ बोल दे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी ही सुनती हूँ हमेशा। पर मेरा ऐसा है ना कि मैं करती अपनी ही हूँ, और मैं थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे पापा भी थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड ही हैं, बट इजीली हम दोनों इमोशनल भी हैं, इन द सेम टाइम हम कुछ बोलेंगे और सेम टाइम हम रोने भी लग जाते हैं बिना कुछ ऐसे रीज़न के, रियलाइज़ भी बहुत जल्दी करते हैं कि हमने कुछ गलत बोल दिया। तो मैं ना इसीलिए आजकल चुप रहने की कोशिश करती हूँ, कोई कुछ बोल दे
तो मैं उसे कुछ गलत ना बोल दूँ, इसीलिए मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं चुप रह जाऊँ। ठीक है, तो मैं ब्लॉगिंग में बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो जो मुझे देख रहे होंगे उनमें से ही कोई लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को वो मैसेज पहुँच जाए कि ऐसे वो ना करें करके। और आज का मेरा ऐसे थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन था, मुझे नींद नहीं आ रहा है, कुछ ट्रिगर हुआ है मुझे। आज मैंने बात किया है किसी से बहुत दिन के बाद, पर उनका 2-4 पॉइंट पॉइंट उन्होंने मतलब ऐसे, ये भी हो सकता है कि वो मजाक में बोल दिए होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो टॉन्ट करना चाह रहे होंगे तो कर दिए। ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं सोचा, ऐसे ही मुंह से निकलते निकलते निकल गया कैजुअली। बट वो चीज़ मुझे बुरा लगा, सच बताऊँ तो। और 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा सुना था। वो तो चलो मेरे अपने हैं भी नहीं, पर एक होता है कि मुझे ना वो ट्रिगर कर जाता है, मैं दिल दिल पे लगा लेती हूँ, मेरे दिमाग में वो रह जाता है, और मुझे ये रहता है कि मैं उससे जाके बोल दूँ, लेकिन मैं नहीं बोल पाती, किसी से भी नहीं बोल पाती। मतलब मेरे आसपास जो मेरे क्लोज है, मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली है, मैं उनको शेयर कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, बट ये कभी नहीं कर सकती कि मैं उन्हें जाके डायरेक्टली ये बोल दूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। हाँ, अगर शायद अपॉर्चुनिटी मिले, वो सामने वाला सुनने के मतलब वो उस हिसाब से हैं, तो मैं शायद बोल दूँ, बट जब मुझे नहीं लगता कि वो सुनने जैसे हैं, तो मैं नहीं बोलती। और या तो मैं किसी को समझा देती हूँ बहुत अच्छे से, मतलब पोलाइटली, और या तो मैं बहुत र्यूड हो जाती हूँ, चिल्ला देती हूँ। तो अभी ये ऐसी चीज़ है कि मैं उन्हें नहीं बोल सकती, जब तक आमने सामने नहीं हूँ तब तक तो मैं बोल ही नहीं सकती किसी भी हाल में। और वो बड़े भी हैं मुझसे, और क्लोज रिलेटिव लगेंगे, मतलब वो, मैं चाहूँ या ना चाहूँ मैं कुछ नहीं कर सकती उस रिश्ते का। ये ऐसे भी हो सकता है कि मैं या तो दूर रहूँ, या तो कुछ ना बोलूँ, और या तो मैं वो सहन करके रह लूँ। और मेरा एक नेचर ऐसा है कि मैं कोई भी बात सह नहीं सकती, मुझ में वो सहन सहन करने की ताकत है नहीं। बट मतलब अभी तो बहुत मुझे लगता है कि अभी तो बहुत मैंने कोशिश किया है, बहुत मैं इस चीज़ में बहुत इम्प्रूव हुई हूँ कि मैं मतलब सहन करने में थोड़ा बहुत हो गई, नहीं बोलती हूँ उतना। पर जब मैं अपने मन में दबाती हूँ ना, तो वो मुझे ट्रिगर करता है। रात भर, दिन में भी, कभी पढ़ाई कर रही होंगी, कभी खाना बना रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, और कैसे ऐसे कोई बोल सकता है। क्योंकि ये किसी का पर्सनल लाइफ है, किसी का पर्सनल चॉइस है, किसी का नेचुरल है, तो कुछ तो हो सकता है ना। मतलब वो बुरा लगता है, बुली जैसा फील होता है। मैंने 2-3 जन से अभी सुन लिया है कि थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरा वेट पुट ऑन हुआ है तो मुझे भी पता है, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा आज तक उतना वेट पुट नहीं हुआ है। बट और मुझे ये भी पता है कि वेट पुट क्यों हुआ है। अभी कुछ दिन पहले टेस्ट हुआ था एक, वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ऐसे कुछ। तो मैंने अपने डाइट का बहुत मतलब कोशिश किया कि ऐसे ना हो। मैंने कैरेट, बीटरूट ये सब खाना शुरू कर दिया, अनार खाना स्टार्ट कर दिया। किसी किसी का बॉडी कैसे रिएक्ट करता है वो किसी को भी नहीं पता, जिसका बॉडी है उसी को पता है। यहाँ पे एक बात ये हो गया कि मैं 1 साल तक एक प्रैक्टिकल फील्ड में जॉब कर रही थी, तो भागा दौड़ी 8 से 10 घंटा तक तो मेरा चलता ही था। वॉक करती रहती थी, खड़ी होती थी, तो और उस हिसाब से मेरा डाइट भी नहीं था, मतलब मेरा खाना उस हिसाब से नहीं था, मेरा एपेटाइट उस हिसाब से नहीं था, फिजिकल वर्क ज़्यादा हो रहा था, तो उस हिसाब से मेरा बॉडी बहुत बहुत अंडरवेट भी, मैं पहले से भी अंडरवेट ही थी, और
उससे ज़्यादा भी अंडरवेट हो गई थी। बट अभी मैं मेरे हाइट के हिसाब से मेरा वेट सही है, बट मेरा जो ये एक्स्ट्रा फैट है फेस पे जो दिख रहा है, बॉडी में भी दिखता है। लोग ना इतने में ही ट्रिगर हो रहे हैं कि ऐसे हो रही है और हो जाएगी। और वो भी एक ना बोलने का एक तरीका होता है। बोलती तो मैं खुद भी हूँ, 2-3 जन से एक साथ ही मैंने ऐसे सुन लिया कि जैसे टॉन्ट मार रही हैं ऐसे, और लड़कियां ही होती हैं वो, लड़के नहीं बोलते, ठीक है। और मेरा ऐसा सराउंडिंग भी नहीं है, जो बोले हैं वो मेरे सराउंडिंग के कोई लगते भी नहीं है, बट उन्होंने बोल दिया। अब क्या, ये जो रात में मैं बैठी हूँ 2, ढाई, 3 बजे जो बैठी हूँ मैं, क्या है उसमें बताओ। किसी ये गलती तो मेरी ही है कि मैं किसी और को अपने आप को अफेक्ट करने के लिए अलाउ कर रही हूँ। कोई और कुछ बोल के जा रहा है, मैं अफेक्ट हो रही हूँ, वो गलती मेरा खुद का है। किसी को ऐसे अलाउ नहीं करना चाहिए मेरे लाइफ में, क्योंकि ये मेरा ही लाइफ है। बट अफेक्ट हो रहा है, इंसान हूँ और मैं उस चीज़ में थोड़ी अभी काम नहीं कर पा रही हूँ। कैसे मैं उस चीज़ से मूव ऑन करूँ, क्या करूँ, खाना ना खाऊं, बताओ आप। और रही बात एक्सरसाइज की, कर सकती हूँ, बट ना मैं जहाँ रहती हूँ आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ रहती हूँ, वो एक बात है। नीचे जंगली जानवर आते हैं और अकेले जाने से थोड़ा मुझे डर लगता है। फिर भी मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। मेरे में डिसिप्लिन की कमी है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और बॉडी उतने दिन से रिएक्ट नहीं करी है, मतलब कुछ ऐसा करी नहीं है, तो एकदम से मैं उठ जाऊँ और पूरा एक्सरसाइज करने लग जाऊँ, वैसा नहीं है। मुझे उस चीज़ में धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। और एक्सरसाइज के लिए जो डाइट चाहिए, उस डाइट में मैं नहीं आ पाई हूँ अभी, क्योंकि मैं थोड़ा भी वॉक करती हूँ ना, मुझे कमज़ोर सा फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं कहीं गिर जाऊँगी, थोड़ा कमज़ोरी सा मुझे खुद ही फील हो जाता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा दूर जाऊँगी तो कहीं मतलब गिर विर गई या कुछ जानवर वानवर का दिक्कत हुआ तो मैं भाग नहीं पाऊँगी, ऐसा मुझे लगता है। आप शॉक हो जाओगे, 5 दिन में मैंने 1 किलो तो ऐसे लूज़ कर ही लिया है। और मुझे पता है मेरा बॉडी बहुत जल्दी गेन भी होता है और बहुत जल्दी लूज़ भी होता है, तो उस चीज़ के कंट्रोल में तो मैं हूँ। और मुझे पता है कि मैं बहुत जल्दी वेट लूज़ भी कर लूँगी, बहुत जल्दी वेट गेन भी कर लेती हूँ अपने हिसाब से। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अभी थोड़ा शायद खुश हूँ। मेरा डोपामाइन जो है, हार्मोनल हैप्पीनेस जो रिलीज़ होता है ना, वो सब शायद है। तो मैं खुश हूँ, मैं खाना पीना टाइमली कर रही हूँ, मैं सोई रहती हूँ। जो इंसान 8 घंटा 10 घंटा काम कर रहा था, वो भी एक प्रॉपर जगह पे भाग रहा था, दौड़ रहा था कि मैं पता नहीं एक दिन में कितना कितना किलोमीटर्स, कितना कितना स्टेप्स में भाग रही थी। और अचानक से ये 2 BHK फ्लैट में मैं कितना भाग पाऊँ, है ना। एक सोचने की, दिमाग लगाओ ना, सोचने की एक बात है। और ऊपर से खाना पीना भी मेरा वैसे है, क्योंकि एक जगह चेंज होता है तो खाना पीना भी थोड़ा अलग से होता है। और मैं है कि पहले मेरा बॉइल्ड वगैरह में चलता था, अब मुझे आदत हो गई है ऑयली के ऊपर। तो मैं वो कोशिश कर रही हूँ, मैं वो चीज़ रिडीम कर लूँ, थोड़ा कट डाउन करूँ, और कर भी रही हूँ। अपने आप को मैं कर रही हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। बट मुझे और वो उन्हीं लोगों को ही दिक्कत था जब मैं पतली थी। मैं जब पूरा ऐसे बहुत पतली थी, अंडरवेट थी, तब उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम था कि इतना क्यों हो, इतना पतली क्यों हो गई हो, ऐसे क्यों हो गई हो, थोड़ा गेन करो, थोड़ा गेन करो, थोड़ा गेन करो, गेन करो, गेन करो, गेन करो। अब गेन हो गया तो उसमें भी दिक्कत है कि मत करो, ऐसे रह रहे के खाते जा रही हो क्या, सोते जा रही हो क्या, काम नहीं करती। अरे मैं कैसे समझाऊं उन मूर्खों को, उन मूर्ख लोगों को कि कैसे गेन होता है और कैसे लूज़ होता है। वो एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन, एक डॉक्टर ही बता सकता है, जो एक्सपीरियंस्ड है। और जिन्हें इन सब चीज़ में नॉलेज नहीं है ना, उन सब लोगों को ना अपना मुंह बंद रखना चाहिए। और दिमाग तो है नहीं वैसे, ये बताऊंगी, लेकिन दिमाग भी इतना क्यों कष्ट क्यों करते हो दिमाग चलाने में, किसी और का रात खराब करते हो, दिन खराब करते हो। चलो कोई नहीं, एक लंबी सांस लेती हूँ, कोशिश करती हूँ सोने में, बट मुझे लगता नहीं है मैं सो पाऊँगी। मुझे बहुत ट्रिगर हुआ है वो बातें। और मजाक मस्ती में कुछ लोग बोलते थे पहले, पतली के हिसाब से मैं तो बचपन से ही सुनते आई हूँ।
और जब बीच में मैं मोटी हो भी गई थी तो तब भी, क्योंकि वो टीनेजर टाइम में थी तो उतना कुछ बोले नहीं थे। अपने आप गेन हुआ था, अपने आप ही लूज हो गया था। और मुझे तब भी पता था, तब मैं समोसा ज़्यादा खाती थी। अब यहाँ पे टाइमिंग भी मेरा ठीक नहीं है। कभी मैं 8 बजे खाई तो 4 बजे मील खाती हूँ, फिर 4 बजे 3-4 बजे चावल खाती हूँ। और मेरा ना दिन भर भूखे रह जाओ चलता है, लेकिन 4-5 बजे जो स्नैक्स टाइम होता है ना, वो मैं नहीं छोड़ सकती, वो मुझसे नहीं होता। तो मैं अगर 3-4 बजे चावल खा रही हूँ ना, तो मैं 4-5 बजे फिर से खा दे रही हूँ, जो क्रेविंग्स स्नैक्स का होता है। तो वो मेरा ओवर ईटिंग हो रहा है और टाइम सही नहीं है। फिर रात को फिर से खा लेती हूँ, वो भी 7 या 8 बजे। तो आप सोचो, एक तो या तो पूरा लॉन्ग गैप हो रहा है, और या फिर ऐसे हो रहा है कि 3-4 घंटे के अंदर मैं 3-4 बार खा दे रही हूँ, ऐसे भी हो रहा है। तो जो लोगों को नहीं पता है, जो मेरे साथ वैसे कोई नहीं है अभी, अकेले ही, तो कोई ऐसे देखने के लिए है नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। पर लोगों को लगता है कि मैं घर में रह के खा रही हूँ, सिर्फ गाय भैंस की तरह चल रही हूँ। और जो फ्लैटमेट भी, उनको भी पता नहीं, मतलब वो भी घर में हो तो शायद खा ही रही होगी, तभी इतना मोटी हो रही हो, ऐसे भी होता है। चलो, इंटेंशनली तो नहीं बोलते हैं, बट बुरा तो लगता ही है ना। नहीं, तभी तो जागी हूँ रात को, समझाने के लिए भी कोई नहीं है। क्या करूँ, अब बैठ के पढ़ाई करूँ या क्या करूँ, क्योंकि मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मैं सो पाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं सो पाऊँगी। गर्मी लग रहा है मुझे, सफोकेटिंग सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को कि गर्मी का सीजन नहीं, ये जगह पे दिन रात बारिश हो रहा है, यहाँ पे कोई गर्मी वर्मी नहीं है, बट मुझे सिर्फ सफोकेटिंग फील हो रहा है। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। रोना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बट वो तो ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मैं रोती हूँ भाई, मैं बहुत रोती हूँ। जब रोने का दिल करता है मैं तब बहुत रोती हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे रोने में। और जब नहीं मन है तो कोई रुला भी नहीं सकता, ऐसा भी है मेरा। तो अभी कमज़ोर सी फील कर रही हूँ मैं, मतलब मेंटली। जवाब तो आएगा बेटा। यहाँ से अगर घर गई तो साड़ी वाड़ी नहीं पहनूंगी, क्योंकि वो पीछे जो हंसीनी वाला कर्व आता है ना, वो मुझे किसी को शो ऑफ नहीं करवानी है। और लोगों को लगता है ना कि साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए। नो ब्रो, साड़ी इज़ नॉट ए कंफर्टेबल थिंग, दैट इज़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल। लोगों को लगता है कि सुंदर दिख जाते हैं, बट उसको हैंडल करने में ही माँ बहन की याद आ जाती है, ठीक है। और उसको पहनने भी घंटों लगता है, हैंडल करना तो चलो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया मैंने। दूसरी बात है कि उसको धोना भी एक टास्क है, धो के सुखाना भी एक टास्क है, और उसके बाद उसको तय लगा के रखना भी एक टास्क ही है। जिनको लगता है कि इजी है या पहननी चाहिए, सामने वालों को पूछो भैया वो कंफर्टेबल भी है कि नहीं है। मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि मुझे कपड़ा धोना ना पड़े करके मैं 1 पीस पहनती हूँ, सच बता रही हूँ। 2 पीस भी नहीं पहनती कि मेरे को धोना पड़ जाए करके, सच्ची बता रही हूँ। हाँ, मैं हूँ आलसी, बट जब मेरे को खुद को अंदर से मन करता है ना, तो मैं इतना सारा पहन लूँगी कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वो देखो, सच सबर के बैठ जाना एक अलग बात होती है, और सच सबर के काम करना अलग बात होती है। साड़ी से काम नहीं होता है। कभी 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 कहाँ से साड़ी खींच के नीचे चली जाती है, कभी कहाँ से गिर जाता है, कभी पीठ दिख गया, कभी पेट दिख गया, कभी कमर दिख गया, कभी क्या दिख गया, ऐसे तो होता ही रहता है। तो उसको कहीं कुछ हो भी गया तो वो आपकी गलती हो जाएगी कि आपको तमीज़ नहीं है, आप पल्लू नहीं संभाल पा रहे हो, वो भी है, ठीक है। पर मुझे पल्लू संभालना ही नहीं है, मुझे ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं है कि जो मुझे पल्लू संभालने पड़े। मैं अपने मर्जी से अगर पल्लू संभालना चाहूँ और अपने मर्जी से साड़ी पहनना चाहूँ तो वो मेरा डिसीजन है। कोई मुझे किसी भी चीज़ में फोर्स करे वो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं बार बार ये एक बात बोल रही हूँ कि नहीं होता मुझसे वो चीज़।
और मैं लेना नहीं चाहती। नहीं होता तो अलग बात है, चलो मैं खुद से एनकरेज नहीं हूँ वो चीज़ करने के लिए, मेरा मन नहीं है, मेरे को करना ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो मैं इस वाली चीज़ में हूँ कि मुझे नहीं करना है अभी। मत मत फोर्स करो किसी भी चीज़ में, बहुत बुरा लगता है। फिर ऊपर से आप इसीलिए बोलते हो कोई बात नहीं करती। मुझे कुछ चीज़ें बुरा लगता है, पहले भी लगा था, अभी भी लगता है। इसीलिए मैं लोगों को आजकल बहुत अवॉइड करती हूँ, मैं बात नहीं करती, फ़ोन नहीं करती, मैसेज नहीं करती, डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ। क्योंकि मुझे हो सकता है आपकी कही हुई बातें बहुत ट्रिगर करता है और मैं आपको कुछ गंदा, कुछ बुरा बोलना नहीं चाहती। तो कंट्रोल में रहने के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ और मैं नहीं बात करती। वो आप प्लीज़ समझा करो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपसे बात करने की। जिसका रिश्ता है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे उम्मीद लगाओ प्लीज़। मुझसे उम्मीदें मत रखो, मैं टूट जाएगा, फालतू का टूट जाएगा। और मैं वैसे भी बुरी तो हूँ ही, बुरी और बन जाऊँगी, तो देख लो। और मैं आपके वजह से अपना मेंटल पीस तो ख़राब नहीं करूँगी, अपने रात तो ख़राब कर ही रही हूँ आपकी वजह से। तो ठीक है गाइस, टेक केयर। पता नहीं मैं ये डालूंगी या नहीं डालूंगी, अगर डाल भी दी तो पता नहीं क्या एडिट करूँगी, क्योंकि मैं नींद में हूँ, अभी नींद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, आंख बंद हो रहा है। बट बंद तो नहीं, जल रहा है, वैसे वैसे चुभ रहा है, जल रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत रोना तो आया, मुझे याद आ गई थोड़ी घर की, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही। जो जो शैडो आपको अपने घर में मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलता है, दुनिया कुछ भी बोल दे, वो किसी से नहीं मिलती। एंड आई मीन इट। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभार आपको आपके पेरेंट्स भी छोड़ दें, तो ना, या तो ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करना है, और या तो अपने आप पे। ठीक है, अपने आप से नहीं हो रहा तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। बट जो भी आप अपने लाइफ में हो ना, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए। और मैं अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेती हूँ। मैं किसी और को हैवी होने दी, तभी मैं अभी रात को जागराता कर दी हूँ, किसी और की वजह से 3 बजा दी रात के। और क्या बोलूँ, और मतलब ये मेरी खुद की गलती है। अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, किसी और की बात इतना दिल और दिमाग में इफेक्ट नहीं होने देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं ही दुनिया में आपका डैश करने के लिए। कोई बात नहीं, आप वो डैश में डांस करके चले जाओ, निकल जाओ। अभी तो गाना लगाऊंगी तो पागल वागल हो गई है, बोलेंगे बगल में बहुत सारे बालकोनी है, बहुत सारे लोग हैं, ऊपर नीचे हर तरफ। तो अपने आप को थोड़ा सा मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। ठीक है, बाय, सी यू, गुड नाइट।